5 राज्यों में आपने चुनाव देखा और कैंपेन भी देखा। अब इस वक्त जो कंसंट्रेशन है वो पॉलिटिकल पार्टीज का तेलंगाना में। हमारे साथ एक खास मेहमान है जो कि हर राज्य में लगातार दिन में 3-4 रैलीज, रोड शोज, पब्लिक कनेक्ट, लोगों से मिलना कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस समय खास मेहमान कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। बहुत स्वागत है सर। और बिजी शेड्यूल हमने देखा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, डेली 3-4 रैलीज, रोड शोज, सब कुछ कर रहे हैं। ये जो 5 राज्यों का चुनाव है सर, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 बड़े मुद्दे क्या हैं जिसको लेकर कांग्रेस 5 राज्यों में, 4 राज्यों में लड़ चुकी है और 5वां राज्य तेलंगाना है जहां हैदराबाद में इस वक्त आप हैं। देखो, तेलंगाना का मुद्दा तो ये है, उन्होंने जो वायदे किए थे वो वायदे वो निभा नहीं। आज इसीलिए हमने एडवर्टाइजमेंट दिया, आप उसमें देख सकते हैं कि उनके जो जो वायदे उस वक्त उन्होंने की थी जब पहले चीफ मिनिस्टर बने, अब उसके बाद एक एक मुद्दों से वो हट रहे हैं। और यहाँ पर करप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि लोग खुद बेजार हो गए हैं। और लोग ये कह रहे हैं कि तेलंगाना हमको सोनिया गांधी जी ने दिया था कि एक अच्छा स्टेट बनने के लिए और एक मॉडल तेलंगाना बनाने के लिए उन्होंने हमको दिया। लेकिन आज जो जिन लोगों के हाथ में ये तेलंगाना का राज्य मिला है वो पूरा बर्बाद कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है, इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं है, और ये लैंड माफिया का जोर है, उसके बाद माइनिंग माफिया है, सैंड माफिया है, वाइन माफिया है। तो हर एक चीज में यहाँ पर सरकार का दबदबा है और वो एक दबंग लोगों का गवर्नमेंट चलाए जैसा चला रहे हैं। कर्नाटक में जो जीत थी सर, उसके बाद से ही कांग्रेस ने तेलंगाना में मेहनत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन बार बार जहन में एक सवाल आता है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट जो थी तेलंगाना के लोगों को, तेलंगाना यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार ने उस वक्त दिया था, लेकिन उसके बाद तेलंगाना और आंध्रा दोनों में ही पार्टी बिल्कुल गायब हो गई सर। गायब बोले तो जो जिन लोगों ने हमको वचन दिया था कि ये इसको सेपरेट करने से हमको फायदा होगा, हमारी प्रगति होगी, तो इसलिए आप अलग हमको कर दीजिए और दूसरा स्टेट जो है इसका भाग वो संपन्न है इरिगेशन में, इसमें और एम्प्लॉयमेंट में। तो ये लोग ऐसा एक माहौल बनाए कि मिल के रहने से हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये उनका आर्गुमेंट था। लेकिन अब जब देखे हम तो ऐसे लोगों के हाथ में ये सत्ता मिली है जो एक तो पैसे की बर्बादी कर रहे हैं और कर्ज लोगों के ऊपर बढ़ा रहे हैं, और ऋण भी इतना उन्होंने कर्जा लिया है बाहर से या गवर्नमेंट से, दूसरे एजेंसी से कम 5,60,000 करोड़ खर्च बोझा है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार या उससे पहले और कोई सरकार जो थी, वो लोगों ने कम से कम इसको सरप्लस में रखा था। आज सरप्लस तो छोड़िए, पूरा ये अपना हर आदमी के सर पर 1,40,000 करोड़ रुपए उन्होंने उनके सर पे ऋण रखा है, यानी कर्जा रखा है। तो ऐसा अगर हुकूमत चलाएंगे या ऐसा गवर्नेंस रहेगा तो किसी को फायदा नहीं होगा। सिर्फ आप स्लोगन देते रहेंगे या 10 वायदे करके एक आधा वायदा 6 महीने को एक बार उसको देंगे, तो ये अच्छा नहीं। लोगों को आप धोखा दे रहे हैं, आप जो वचन दिए थे उसका वचन का पालन नहीं हो रहा। ठीक है सर, एज कांग्रेस प्रेसिडेंट
जो ये इलेक्शन हमने देखा सर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में ओबीसी को लेकर, जातिगत जनगणना को लेकर खूब बहस हुई रैलीज से, और दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी ने भी ओबीसी वोट बैंक था। बीजेपी ने यहां तक कहा कि साहब हमने तो देखिए ओबीसी प्राइम मिनिस्टर दे रखा है, मैक्सिमम ओबीसी एमपीज हैं, मिनिस्टर्स बना रखे हैं। तो ये जो लड़ाई दिखी सर, एक इशू करप्शन का दिखा और दूसरा जातिगत जनगणना ओबीसी का दिखा। इसके इर्द गिर्द ही इन 5 राज्यों में रैलीज हुई, जिसने भी बड़े नेता ने रैली करी सर। देखिए, और वो बैकवर्ड चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, यहाँ पर स्लोगन कर रहे हैं। हाँ, तेलंगाना में दिया। तेलंगाना में हम कर रहे हैं, हमको वोट दो। अब ऑल इंडिया की छोड़ दीजिए, जब 2024 आया तब हम बहस करेंगे। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने बैकवर्ड क्लास के आदमी को हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ऐसा वायदा शाह ने किया, फिर हमारे मोदी जी ने किया। लेकिन उनको जरूरत नहीं अब बोलने की, उनके पास इतने स्टेट्स है, 8-10 स्टेट्स है, उसमें 1-2-4 लोगों को ये करना चाहिए था। हम किसी को बोले नहीं कि हम इसको कर रहे हैं उसको, लेकिन हमारे 4 चीफ मिनिस्टरों में 3 चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड, तो चाहे कर्नाटक लो, चाहे राजस्थान, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो, ये सब 4 में 3 हमारे पास है। हम कभी बोलते नहीं फिरे, जब आया मौका तो हम करके दिए। तो इनके पास भी बहुत से राज्य हैं, उन्होंने जहाँ गरीब लोग थे उनको उन्होंने हटाकर तो अपने लोगों को जो लाए कि उनके मर्जी के लोग, ये जो वो खुद ही करते हैं अपराध और दूसरों को कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी बैकवर्ड्स को नहीं देख रहे, दलितों को नहीं देख रहे, ये एलिगेशन लगाते। तो ये शायद उनका मानसिकता ही वैसा है कि सिर्फ कांग्रेस को क्रिटिसाइज करना, कांग्रेस को गालियां देना और बार बार परिवारवाद ऐसे इश्यू बना के लोगों में, यंगस्टर्स में जहर फैलाने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन उसका फायदा उनको नहीं होगा, क्योंकि जो आदमी यहाँ पर गवर्नेंस कर रहा है वो आदमी सबसे ज्यादा पैसे वाला है और उसके घर के लोग ही पूरे पॉलिटिक्स में है। तुम उनकी बात नहीं करते। कांग्रेस पार्टी जो हमेशा बैकवर्ड के साथ थी, मनमोहन सिंह माइनॉरिटी के साथ थी, और कभी हमारे लीडर परिवारवाद के लिए या परिवार के लिए कुछ मांगा नहीं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी, कोई भी उन्होंने ये नहीं मांगा हमको ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। उन्होंने सिर्फ देश की सेवा के लिए और गरीब लोग मजबूत बनना, उनके गरीबी हटाने के लिए उन्होंने ये सब, एक तो अपना एजुकेशन का उन्होंने एक्ट बनाया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू अपना इंफॉर्मेशन और राइट टू नरेगा काम करने का। तो ये चीजें है एक हक के रूप में, राइट्स के रूप में दी। कोई सरकार आए तो वो एक्ट नहीं बदल सकती, क्योंकि ये सर्कुलर नहीं। अगर आगे कुछ कोई भी करेगा तो उसको भारी बहुमत होना पड़ेगा। ठीक है सर, 50 साल से ऊपर का राजनीतिक जीवन और सोशल लाइफ है। आज की जो इलेक्शन है सर, हम देखते हैं, आप चाहे कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कोई रीजनल आउटफिट हो, जो मैनिफेस्टो आता है सर, बड़ा लंबा चौड़ा मैनिफेस्टो होता है, बहुत सारे वादे होते हैं, बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। क्या ये एक नई परिभाषा है पॉलिटिक्स में कि आप लोगों को बहुत सारे वादे करिए? इसको सिर्फ कांग्रेस तक सीमित मत करिए सर, चाहे वो रीजनल आउटफिट्स हो, बीजेपी हो, सबके मैनिफेस्टोज बड़े हैं, हम आपको 10,000 देंगे, स्कूटी देंगे, लैपटॉप देंगे।
क्या ये जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है, या फिर इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, और ये कहां तक जायज है? एक तो हर पार्टी इलेक्शन जीतना ये तो उनका मेन मकसद रहता है, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो हम किसी राज्य को चलाते हैं तो उस राज्य की आर्थिक परिस्थिति भी ठीक रखना अपना धर्म होता है। अगर आप दिवालापन कर दिए राज्य का तो आगे बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन जो जरूरी चीजें हैं जो बाजार में मिल रही नहीं, अब जो इन्फ्लेशन का सबको मालूम है, अगर इन्फ्लेशन खाने को कुछ नहीं मिल रहा तो पीडीएस के तहत पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अगर हम देते हैं तो उसको काउंट करना नहीं चाहिए। और दूसरी चीज एजुकेशन इतनी महंगी हो गई तो गरीब लोगों को एजुकेशन बेनिफिट नहीं मिलता, इसलिए राइट टू एजुकेशन की। और दूसरा ऐसे कई चीजें काम नहीं मिल रहे, नरेगा जैसे काम स्टार्ट किए, तो बहुत से चीजें जहां नॉन अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है तो उस जगह लोगों को हम कुछ ना कुछ काम, पेट के लिए अन्न, सर पे छत, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना होगा। लेकिन चंद लोग बार बार कहते हैं, करते कुछ नहीं। हमारी पार्टी का सोच ये है, जो कहते हैं वो करते जाना। एक 10 में 8 तो करो, 9 तो करो, लेकिन करना चाहिए। लेकिन दूसरे लोग वो सोचते नहीं, क्योंकि उनका पार्टी का लाइफ भी शॉर्ट रहता है और हम थोड़े दिन में ही चलेंगे, ऐसा उनका करने का रहता है। तो वो लोग शॉर्ट टाइम अचीवमेंट ठीक है देखते हैं। सर, ये जो चुनाव था इसमें कई आरोप भी लगे। बीजेपी और प्रधानमंत्री ने कहा कि साहब मेरे परिवार वालों के खिलाफ, बीजेपी ने कहा प्रधानमंत्री के खिलाफ। अब शब्द का प्रयोग कांग्रेस पार्टी कर रही है, आप पर भी आरोप लगा, राहुल जी पे भी आरोप लगा। तो क्या जो एक डिस्कोर्स होता है जब इलेक्शन आता है, तो जो राजनीतिक मर्यादा है, जो एक लैंग्वेज है, क्या वो बैरियर डाउन जाता है, आपको लगता है? नहीं, ये तो आप बहुत से लोग, मैं भी कम से कम 53 ईयर्स 50 साल से एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर हो गया, 53 साल चल रहा है। मैं अभी कभी ऐसा नहीं देखा। मैं खुद 12 इलेक्शन लड़ा हूं और 12 इलेक्शन दूसरों के लड़वाए हूं, मैंने कैंडिडेट तैयार करके। और मैंने कम से कम 30-40 इलेक्शन खुद किया है, देखा है मेरे इलेक्शन के अलावा। लेकिन ऐसा कोई पहले नहीं करते थे। लेकिन आज लोग चिढ़कर बात करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी बात करते हैं। तो अगर न्यायबद्ध है, अगर ठीक है, भाई पॉलिसी मैटर पे अगर आप लड़ रहे हो तो ठीक है। अगर आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं, पॉलिसी नहीं, चुभी झगड़ने का तुम वो किया, हमने ये किया। अब फर्ज करो जो खुद ही हमारे केसीआर बोलते हैं कि मुझे वोट दो, मैं आजाद रहूंगा और दिल्ली का कोई पूछने का करने का नहीं है। हाँ? तो कांग्रेस अगर आ गई, सब इंस्ट्रक्शन दिल्ली से लेना पड़ेगा। तो मैं पूछता हूँ, अगर आपको रीजनल पार्टी में ही इंटरेस्ट था, फिर टीआरएस बीआरएस क्यों किए? किसके लिए किए? क्योंकि आपको दिल्ली से अच्छा लग रहा है अपने बच्चे को यहाँ चीफ मिनिस्टर बनाना, वो खुद दोनों प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए उधर जा रहे हैं, बीआरएस बनाए। नहीं तो अगर आपका स्टेट इंटरेस्ट करना है, मजबूत करना है, तो आप ये करने की जरूरत नहीं। सब क्योंकि हैदराबाद में है, यहां पर एक पार्टी एआईएमआईएम भी है, ओवैसी साहब
लगातार टारगेट कर रहे हैं राहुल गांधी को और कह रहे हैं कि साहब मैं उनको चुनौती दे रहा हूं, वो आए हैदराबाद से मेरे खिलाफ चुनाव लड़ लें, कांग्रेस पार्टी तो मिली हुई है, वो लगातार टारगेट कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी ने भी बातचीत में कहा कि राहुल गांधी को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ भी बोलते हैं और उसके जवाब, उसका प्रश्न का जवाब मैं नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि छोटी पार्टी है और उनमें ये भी हिम्मत नहीं है कि ये जो तेलंगाना में 118 सीटें हैं, 18-19 सीटें हैं, हाँ। तो उसमें ओवैसी साहब सिर्फ क्यों 9 सीटें क्यों चुने? ये तो उनका स्टेट है, उनका हेड ऑफिस है, उनकी पार्टी यही है और उनके लोग केडर भी यहाँ है। यहाँ पर आप 119 ना, तो 119 में आप सिर्फ 9 लड़ सकते हो और महाराष्ट्र में जाके आप 50 लड़ सकते हो, मध्य प्रदेश में जाके 20 लड़ते हो, राजस्थान में जाके 16-17 लड़ते हो। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा ग्राउंड तुम्हारे पास ही नहीं है, सिर्फ अपने एरिया में तुम करते हो, लेकिन मदद किसको कर रहे हैं? आप बीआरएस को कर रहे हैं। बीआरएस किसको मदद कर रही? बीजेपी को मदद कर रही। तो बहुत होशियार बनने से भी आप कामयाब नहीं बनते। उसको होशियारी के साथ सबका देखना चाहिए और जो पार्टी हमेशा कांग्रेस को गालियां देते ही रही और उसके साथ आप लोग जुड़े हैं, तो ये सब हमारा जो कैलकुलेशंस है, सिस्टम है, उसको बिगाड़ने के लिए वो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं और ना कि बीजेपी जैसे पार्टी को रोकने के लिए नहीं कर। सर आखिरी सवाल आपसे, 5 राज्यों का फीडबैक आपके पास क्या है? 4 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है, 5वीं की 30 तारीख को होनी। फीडबैक क्या है और इसका इंपैक्ट 2024 में क्या पड़ेगा सर? देखो 2024 में क्या होगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन अब तो क्या है, हम जीत रहे हैं। अब मैं पूरा कैलकुलेशन तो नॉर्थ ईस्ट का नहीं किया, क्योंकि वो हमेशा जरा इधर उधर रहता है, लेकिन ये 4 स्टेट जो है हमारे, ये पक्के हैं। लोग सब आशीर्वाद दे रहे हैं और लोग खुल के आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इस बार आए। तेलंगाना भी चाहते हैं, आपको मालूम है मध्य प्रदेश में भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी को ही माना। राजस्थान में भी अभी लोग वही कहते हैं कि आज की सरकार ही ठीक है, छत्तीसगढ़ में वही है। तो ये सब जब हम देखे हैं और लोगों का रुझान या लोगों का क्या कहेंगे झुकाव जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के तहत है और हम लड़ रहे हैं, ज्यादा लोग हमारे काम भी कर रहे हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये चारों स्टेट्स हमारे एक हमको जीत दिलाएंगे। एक नई जुगलबंदी सर देखने को मिली, राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब। हम देखते हैं एक तरफ राहुल जी प्रचार कर रहे हैं, दूसरी छड़ पे प्रियंका जी रैली और रोड शो कर रहे हैं और एक तरफ आप भी उसी मुकाबले से चल रहे हैं। 3-3, 4-4 रैली वो भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। तीनों लोग एक साथ हमने देखा इस बार प्रचार में जुटे, हर राज्य में एक बेहतरीन केमिस्ट्री देखने को मिली सर आपकी। नहीं, वो तो पार्टी है, पार्टी के लिए सभी लोग कोशिश कर रहे हैं और मेरे को ये खुशी है कि मैं अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने, राहुल गांधी जी ने और प्रियंका ने और सोनिया गांधी जी ने बहुत सपोर्ट किया और हमको सपोर्ट करते हुए मार्गदर्शन भी किया। तो इसलिए हम उसूलों के लिए लड़ रहे, किसी को खुश करने के लिए नहीं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। साफ कह रहे हैं, आश्वस्त हैं, 4 राज्यों में सरकार कांग्रेस की बनेगी। नतीजे 3 तारीख को सबसे तेज इंडिया न्यूज पर।
For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.